श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 24वें अध्याय को सुनाते हैं, जिसमें 14 लोकों का वर्णन किया गया है। जो 14 लोक जो हैं उनका वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में लिखा हुआ है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ है। जब उसके सामने सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण लगता है, जिसकी कथा विस्तार पूर्वक अष्टम स्कंद में हम आपको बताएंगे। परंतु सुदर्शन चक्र की रक्षा से राहु उसका कुछ भी नहीं कर सकता, ये कथा हम आपको बताते हैं। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण व विद्याधर आदि देवताओं के रहने का स्थान है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का स्थान है और उससे नीचे 12 योजन नीचे विद्याधर, चारण आदि देवताओं का स्थान है। उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस व पिशाच लोग रहते हैं। उनके 100 योजन नीचे मृत्यु लोक की पृथ्वी है। हंस, बाज व गीद आदि बड़े उड़ने वाले पक्षी 12,000 योजन से अधिक उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। जो बड़े से बड़े उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनकी 12,000 योजन से ज़्यादा उड़ने की सामर्थ्य नहीं है। ऊपर के 7 लोक 7 खंड के घर के समान हैं और नीचे के 7 लोक भी उसी के बराबर समझने चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम आतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। नीचे के 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार में हैं। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक हैं। जितना सुख, भोजन, वस्त्र आदि भोग आदि का वहाँ रहता है, उससे अधिक नीचे के लोकों में समझना चाहिए। आतल लोक में मैं नामक दानव रहता है। वह इंद्रजाल की माया व विद्या बहुत जानता है। दैत्य लोग उस विद्या को उससे पढ़ करके किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं। इस लोक में रहने वाले सब दैत्य व दानव अपनी अपनी स्त्रियों समेत अमृत पी करके आनंद पूर्वक भोग व विलास करते हैं। अमृत पीने से उनको मरने व बूढ़े होने का डर नहीं रहता है और अच्छी अच्छी औषधि खाने से उनको कुछ रोग भी नहीं होता है। उनकी आयु की कुछ सीमा नहीं है। जब अधिक दैत्य उत्पन्न होने से वहाँ जगह नहीं रहती, तब ईश्वर की इच्छा से सुदर्शन चक्र वहाँ जाकर के कुछ दैत्यों को नष्ट कर देता है, मार डालता है। उसके नीचे वितल लोक में मैं दानव का बेटा बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की छान में माया बनाई है, वह रहता है। भानुमति आदि उसी मंत्र को सीखने से एक पल में फल समेत वृक्ष लगा करके दिखला देती है। ये सब इंद्रजाल की विद्या समझनी चाहिए। बलवान असुरों के जमहाई लेने के वक्त उनके मुख से अति सुंदरी पुंसचली स्त्रियां निकल करके तीनों लोकों में फिरती हैं और इच्छापूर्वक एक पुरुष को उठा ले जा करके उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथी का बल, कामदेव में बड़ी सामर्थ्य हो जाती है,
तब वह पिछली अवस्था को भूल करके अपने को बड़ा बलवान ईश्वर के समान समझ करके उन तीनों पुंसचलियों से भोग विलास करता है। उसी वीतल लोक में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, जिनका वीर्य अग्नि ने मुख से खा करके गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस स्वर्ण के आभूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं। मृत्यु लोक का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। उसके नीचे तीसरे सूतल लोक में राजा बलि राज्य करता है, जिस बलि को वामन भगवान ने इंद्र आदि देवताओं के कल्याण के लिए वहाँ भेज दिया था। इसलिए वह अपने गुरु व परिवार के साथ वहाँ रह करके 8 पहर परमेश्वर का दर्शन पाने से अपना जीवन सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के मना करने पर भी 3 पग भूमि वामन भगवान को दान में दे दी थी। इसी कारण त्रिलोकीनाथ नारायण जी 8 पहर उनके द्वार पर गदा लेकर के पहरा देते रहते हैं। सूतल लोक में वैकुंठ के समान सुख रहता है। उसी 3 पग भूमि दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंत्र में इंद्रपुरी का राज्य पाएंगे, यानी इंद्र कहलाएंगे। ये इंद्र की पदवी है, किसी का नाम नहीं है। पदवी पर जो बैठ जाता है वही इंद्र कहलाता है। दान देना ऐसा अच्छा होता है, ये दान की महिमा बताई गई है। दान देने से क्या क्या फल प्राप्त हो जाता है कि दान देने से इंद्र लोक की प्राप्ति हो जाती है, इंद्र की गद्दी भी प्राप्त हो जाती है। उसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त रहता है। शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ भी भय नहीं रहता है। उसके नीचे 5वें महातल लोक में करदू, तक्षक तथा कालिया आदि बड़े बड़े सर्प अपने कुटुंब समेत, जिनके अनेक शिर व फण हैं, वहाँ का राज्य करते हैं। वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उसके नीचे 6ठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहाँ राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेषी वहाँ रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के दाने के समान रखी हुई है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती हैं। शेष जी 8 पहर परमेश्वर का गुणगान 1000 मुख और 2000 जीवा से करते हैं, जिस पर भी उनके भेद व आदि अंत को नहीं जानते हैं। शेष जी के अंग पर एक सैया अति सुंदर सांगोपांग रखी हुई है। उस चतुर्भुजी रूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत उस चारपाई पर, उस सैया पर विराजमान रहते हैं, आराम करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है। वह ऐसे मणि व रतन आदि हैं, जिनके तेज से दिन रात उजियाला बना रहता है। वहाँ सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहाँ के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से बूढ़े व दुर्बल नहीं होते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे हम आपको जो कथा सुनाएंगे वो कथा शेषनाग जी की महिमा का वर्णन किया जाएगा। कथा को बार बार सुने और अपने पितरों को सुनाएं। ये कथा के सुनने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए कथा को जरूर सुने। और जो अपने जीवन में इन कथाओं को उतार लेता है वो जीवन से मुक्त